आगामी कार्यक्रम जो गौरव जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संदर्भ में आप सबों के बीच विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए अभिनंदन है। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हमारे बीच में उपस्थित हैं राज्य के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री रघुदास जी, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य और पार्टी के सम्मान्य नेता आदरणीय श्री रमेश नांगरा जी, जमशेदपुर के पेशा कानून को प्रभावी रूप से लागू करने वाले 10 राज्य में 7 राज्यों में वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 7 राज्य में पेशा कानून लागू किया गया, जिसमें ग्राम सभाओं को जल, जंगल, जमीन के साथ साथ स्वशासन का अधिकार जो संविधान ने पेशा कानून के तहत जो जनजाति समाज को दिया था, वो अधिकार देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी शासित राज्यों में लागू किया है। 2 राज्य जहां लागू नहीं है, एक उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा में भी अभी कुछ महीने पहले सरकार बनी है, वहां ड्राफ्ट नियमावली बन रही है। और झारखंड में भी जब हमारी सरकार थी, हमने क्योंकि इस मामले में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट होने के कारण डिले हुआ, तो 2019 में हमने ड्राफ्ट नियमावली शुरू की थी और 6 वर्ष हो गए, अभी तक ड्राफ्ट नियमावली की प्रक्रिया ही चल रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि जो संविधान में जो रूढ़िवादी व्यवस्था पेशा कानून के तहत जनजाति समाज को दिया है, उसको अविलंब लागू करने का काम करे, ताकि हमारा जनजाति समाज का जो वर्षों का सपना था स्वशासन को कानूनी और वैधानिक अधिकार मिले। इसी तरह वन अधिकार अधिनियम 2006 को और सशक्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने की। वन धन योजना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने का काम भी मोदी सरकार ने किया। इसी तरह जो आदिवासियों के द्वारा व्यंजन है, ट्राई फूड योजना जैसे पहलों से मोदी सरकार ने आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर की दिशा में अग्रसर किया। 2023 में आप सबको याद होगा, खूंटी की धरती से ही, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना। इन जनधन योजना के तहत इसमें 24,000 करोड़ बजट केंद्र सरकार ने रखी है। जो पीवीजीटी कहते हैं, जो आदिम जनजाति, उनके लिए सड़क, आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, दूरसंचार सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया और अभी तक उस 24,000 करोड़ में 15,000 करोड़ रुपया आवंटित कर दिए गए। इसी तरह एकलव्य जो आवासीय आदिवासी क्षेत्र में आवासीय विद्यालय एकलव्य की वो जुलाई 2025 तक 722 स्वीकृति हो गई। इसी तरह आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं आदिवासी कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो आज के इस प्रेस वार्ता में झारखंड वासी से, जमशेदपुर वासी से, जिनकी बलिदान से, जिन आदिवासी पूर्वजों या स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से हमारा देश आजाद हुआ, जो भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जिन्हें उलगुलान कर जुल्मी अंग्रेजों शासकों के लिए संघर्ष किया, इसके साथ साथ धर्मांतरण का भी बहुत विरोधी थे।
अब जब डबल इंजन की सरकार थी झारखंड में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने धर्मांतरण निषेध कानून भी बनाने का काम किया। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के बसेरा पार्क में उनकी भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इस तरह आप देखें तो जो 50-55 वर्ष पूर्व के जो शासक थे वो सिर्फ आदिवासी को एक वोट बैंक समझते। आज भी जो तथाकथित अपने को आदिवासी की पार्टी कहते हैं, वो भी एक आदिवासी को वोट बैंक मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को एक विशाल परिवार का अंग मानती है। और यही कारण है कि जो इतिहास के पन्नों में हमारे जनजाति स्वतंत्रता सेनानी वो दबाया गया, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश दुनिया के समक्ष लाने का काम किया। आपको ये भी बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि भगवान बिरसा मुंडा जी रांची के जिस कारावास में जिनकी कहा जाता है कि उनको जहर देकर उनकी हत्या हुई, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने वहां संग्रहालय और जितने भी हमारे जनजाति समाज के जो स्वतंत्रता सेनानी है सबका प्रतिमा भी वहां लगाने का काम हमारी सरकार ने की। इस तरह जनजाति समाज अन्य समाज के साथ बराबरी में आए, लगातार मोदी सरकार उनके कल्याण हेतु कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।